हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर वैशाली। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि आज सुबह ही सुबह आप लोग से बातें की जाए, सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। और अभी 6 बज रहे हैं, मैं उठी हूँ। अभी मैं आयुष की टिफ़िन तैयार करूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर में। आज मैं लंच बॉक्स में आयुष का पराठे बना रही हूँ। मैं जब पराठे बनाती हूँ तो 2-4 पराठे ऐसे करके उसकी लोइयाँ बना के उसको फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद ही एक साथ पराठे बनाने स्टार्ट करती हूँ। और सुबह के टाइम कितनी शांति रहती है सब जगह। मॉर्निंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है मॉर्निंग का टाइम। और बहुत ही शांति रहती है। और मैं आयुष के टिफ़िन में जो उसके पराठे का शेप होता है उसको चेंज करती रहती हूँ। कभी मैं ट्रायंगल में उसको देती हूँ, कभी इसे गोल करके देती हूँ, तो कभी इस चौकोर सा पराठा बनाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चों को हम लोग पराठे में ही थोड़ा सा कुछ नया करके अगर हम उनको दें तो शायद खाएं। क्योंकि आयुष जो है वो टिफ़िन में सैंडविच वगैरह कुछ ले ही नहीं जाते, तो मुझे ऑप्शन नहीं मिलता है कि मैं क्या टिफ़िन बनाऊँ। उससे पूछते भी तो बाबू क्या लेके जाओगे, तो मम्मी मैगी बना दो। और मैगी स्कूल में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है कि हम बच्चों को मैगी ले दे के स्कूल भेजें। इसलिए फिर बस मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि मैं उसको पराठे और सब्जी ही दूँ। सब्जियां भी वो है कि सब्जियों में भी वो सिर्फ आलू ही खाता है, तो आलू की सब्जी, पनीर या फिर वो क्या कहते हैं मशरूम, ये उसकी पसंद है। तो ये देखिए मैंने इसको चौकोर पराठा बनाया है और फिर इसके बाद मैं इसको सेकूंगी। और फिर मॉर्निंग में लगता है ना, जब टिफ़िन बाबू को देते तो ऐसा लगता फटाफट कितनी जल्दी से तैयार हो जाए टिफ़िन बन के। क्योंकि मैं जब टिफ़िन तैयार करती हूँ, टिफ़िन तैयार करने के बाद ही मैं आयुष को उठाती हूँ। मैं एक साथ 2 काम नहीं कर सकती क्योंकि उसको उठाने में इतना ज़्यादा मतलब उसी बच्चों आयुष को नहीं, किसी बच्चों का अगर आप सुबह सुबह उठाएंगे ना तो उनको उठाना बहुत टफ काम होता है। तो इसलिए मैं पहले टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आयुष को उठाती हूँ। उसके बाद इजी हो जाता है ना, क्योंकि उसके बाद वो ब्रश करना, फिर अपना नहाना, इनका फिर तैयार वगैरह करने में फिर लग जाना होता है। तो फिर इसलिए पहले आप टिफ़िन तैयार कर लो, फिर उसके बाद ही बच्चे को उठाओ तो इजी हो जाता है। आप बताइए, आपका मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग जो होता है, रूटीन होता है बच्चों को स्कूल भेजने का, वो कैसा होता है? आप भी अपने साथ शेयर कीजिएगा बिल्कुल। यहाँ पे मैं पराठे को फुलाने की कोशिश कर रही थी, फूल गया था, मुझे लग रहा था कि नहीं फूलेगा। तो अच्छा लगता है अगर आप कभी भी कुछ बनाते हो, अगर आपके पराठे हों या फिर पूड़ियाँ हों, रोटियाँ हों, अगर वो फूल जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। अगर नहीं फूलते ना तो लगता है क्यों नहीं फूला, ऐसा फील होता है। अभी मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। सुबह के सारे वर्क हो चुके हैं, आयुष स्कूल जा चुके हैं, बेटू का भी मालिश वगैरह हो चुकी है। मॉर्निंग के जितने भी वर्क होते सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं नहाने के बाद पूजा करने आई हूँ। वैसे सुबह के टाइम आयुष के पापा पूजा कर लेते हैं, पहले मुझसे पहले वो पूजा कर लेते हैं। तो मुझे दिया दिखाना होता है और धूपबत्ती, क्योंकि आप जब तक भगवान का पूजा ना करो, भगवान के सामने आकर प्रणाम मत करो, मन में शांति नहीं मिलती है। तो मैं भी भगवान को दिया दिखा रही हूँ। और मुझे लगता है कि डेली रूटीन में हमारा पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे मन में शांति भी होती है, भगवान की कृपा भी हम पे बनी रहती है, क्योंकि उनकी ही दया से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि सभी को भगवान की पूजा करना चाहिए। सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन
पूजा करने से मन में शांति मिलती है। गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर हो चुके हैं और बस पूरा दिन अकेले अकेले बीतता है क्योंकि सभी अपने वॉक पे चले जाते हैं और अकेले हम ही रहते हैं। सो इधर उधर जो काम रहता है उसको करते रहते हैं और एक वुमेन की लाइफ बहुत अजीब होती है क्योंकि या फिर बहुत सारे काम होते हैं या फिर शांति हो जाती है, तो बड़ा अजीब लगता है। मतलब सब लोग घर पे रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अकेलापन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये बड़ा परिवार होना चाहिए, काफ़ी लोग होने चाहिए उसमें जिससे कि अच्छा रहे। लेकिन मेरी फैमिली में सिर्फ हम 3 लोग हैं और एक और मेंबर है, मेरी नानी सास हैं, वो भी हमारे साथ रहती हैं लेकिन वो ज़्यादा बातें नहीं करती हैं, वो कम ही बात करती हैं और बस इसी में पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है। और आप बताइए कैसे हैं गाइस, कमेंट कीजिए, कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलिए। अभी मैं न्यू हूँ इस यूट्यूब की दुनिया में, तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे वीडियोस कैसे बन रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो रियल में अपने लाइफ में जो जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही आपको दिखाऊँ, क्योंकि टफ़ होता है मेरे लिए कि मैं कुछ अलग करूं, क्योंकि मैं जैसी हूं मैं वैसे ही दिखा सकती हूं, मैं दिखाती हूं। तो प्लीज़ गाइस कमेंट किया कीजिए ताकि अच्छा लगे, समझ में आए, मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ अपने राय दिया कीजिए, कुछ बताया कीजिए, सजेशन दिया कीजिए, मेरे वीडियोस में क्या क्या कमियां हैं वो भी बताया कीजिए यार। प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से एक यूट्यूबर
एक आगे बढ़ता है। और मैं भी न्यू हूँ, तो न्यू ओल्ड करना आप ही की जिम्मेदारी है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में। इसी कढ़ाई में मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ लंच के लिए। सब्जी डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं गंगा जी की पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ जब बच्चा होता है तो उसके 1.25 महीने के बाद गंगा जी की पूजा किया जाता है। तो इस समय मैं शाम के समय जा रही हूँ गंगा जी की पूजा करने। और आज मैं आपको इलाहाबाद के संगम का दर्शन भी कराऊंगी। मैंने सोचा मैं जा रही हूँ तो आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ। तो चलने के लिए तैयार है ना? अगर चलना चाहते तो चलिए मेरे साथ, और मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर में। गोलू आ गया। सबके पास आएंगे वहीं खड़ा मैं आ गई हूँ। यहाँ बाबू खेल रहा है। मैं अपनी बहन की सिस्टर के यहाँ आई हुई हूँ, और ये उनका बेटा है कृषु। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खेलते हैं। दोनों को मोबाइल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और आयुष को देखिए, टीका उसने शंकर भगवान जी की तरह लगाया है। जय भोलेनाथ की।